और हाथरस हादसे को लेकर पहली बार यहां पर बाबा जो है वो टीवी के सामने आए हैं। सबसे पहले हाथरस कांड के 4 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। हादसे के 4 दिन के बाद बाबा सूरजपाल पहली बार टीवी पर दुनिया के सामने आया है। उसने 2 जुलाई की उस घटना पर दुख तो जताया, लेकिन वो खुद अब भी फरार है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यही है कि बाबा का करीबी, उसका मुख्य सेवादार, हाथरस में सत्संग का आयोजन करने वाला देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है और बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाबा सूरजपाल को ढोंगी बताया है और लोगों को ऐसे बाबाओं से दूर रहने की सलाह दी है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाबा सूरजपाल को ढोंगी बताया है और लोगों को ऐसे बाबाओं से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के गरीबों और दलितों को अपने दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन बाबा यहाँ पर टीवी पर तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच कब जाएंगे? जिन लोगों की जिंदगी उजड़ गई उनके बीच कब जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। मायावती की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ट्वीट के जरिए हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के गरीबों और दलितों को अपने दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मायावती की तरफ से अपील की गई है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल को लेकर उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य का भी यहाँ पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि बाबा ने अपने चरणों की रज लेने के लिए किसी को कहा होगा। बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि कोई बाबा अपने चरणों की रज लेने के लिए नहीं कहता है, बल्कि लोग अपनी भावना से रज लेते हैं। बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों ही रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे में कमेटी बिठा दी है। जो भी तथ्य आएंगे तो फिर उसके बाद ही कार्रवाई होगी। और राम मंदिर के मुख्य पुजारी